है, इसका रेडियस है r, ठीक। फील्ड लाइंस आपकी E0 पहले देते, ठीक। ये फील्ड लाइन है आपकी। अब आपसे पूछा है, इसको मैं सरफेस नंबर 1 लिखता हूँ एंड फ्लैट सरफेस को 2 लिखता हूँ। ये फ्लैट जो सरफेस है, फ्लैट वाले को 2 लिखा और 1 को कर्व सरफेस एरिया लिखा। तो कर्व सरफेस एरिया CSA एंड इज सरफेस 1, ठीक। एंड जो फ्लैट सरफेस एरिया है इट इज सरफेस 2, ठीक है। तो आपसे पूछा है, बताओ what is the flux through curved surface area? एग्जांपल है find flux through surface 1, यानी कि कर्व सरफेस एरिया से पूछा है। अब देखो, अगर आपसे फ्लैट सरफेस एरिया का पूछते ना, अगर आपसे फ्लैट सरफेस एरिया का पूछते तो आप चुटकियों में आंसर दे देते, इसीलिए नहीं पूछा, ठीक। तो जो चीज आपसे पूछी है वो पूछी है सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। अब आप क्या प्रॉपर्टी जानते हो? आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर फील्ड बाहर से आता है, अगर फील्ड बाहर से आता है तो नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए बॉडी का। तो नेट फ्लक्स लिख देता हूं 0। तो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 इक्वल टू 0। नाउ फ्लक्स ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लक्स ड्यू टू 2। तो अगर मैं 2 का फ्लक्स फाइंड आउट करूं तो बड़ा आ गया। तो फ्लक्स ड्यू टू 2 इज एक्चुअली इक्वल टू E0 इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर भी i कैप में है, तो पाई इनटू r, ये है +2 की वैल्यू। और अगर +2 ये है तो आपका आंसर क्या हो गया? +1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0 इनटू पाई r। कुछ क्या आपको बात समझ में आई?